हाँ, अव्ययी भाव समास पढ़ने के बाद अब दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत पहला पद पूर्व पद प्रधान होता था, लेकिन तत्पुरुष समास के अंतर्गत उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद प्रधान होता है। और इसकी दूसरी पहचान या दूसरी शर्त ये है कि ये जो तत्पुरुष समास होता है ये कर्ता कारक और संबोधन को छोड़ करके द्वितीया विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के शब्दों में ये समास पाया जाता है। तो दो पहचान, एक तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद प्रधान होता है, और दूसरा ये है समास प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्ता कारक और संबोधन इन दो में नहीं होता है। शेष द्वितीया से लेकर के और सप्तमी विभक्ति तक के शब्दों में यह समास पाया जाता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। द्वितीया विभक्ति से हम चलते हैं। जो द्वितीया विभक्ति में तत्पुरुष समास होता है, तो द्वितीया जो विभक्ति होती है हिंदी में उसका कर्म कारक होता है। तो कर्म कारक और इसका कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो को होता है। तो इस द्वितीया विभक्ति वाले समस्त पद का जब विग्रह करते हैं तो उसमें को अर्थ निकल करके आता है। इसमें विभक्ति द्वितीया होती है और कारक चिन्ह इसमें कर्म कारक होता है, और जब इसका विग्रह करते हैं तो को अर्थ निकल के आता है। जैसे देखते हैं, पहला है सुख प्राप्त, हिंदी में लिख रहे हैं सुख प्राप्त। ये है हमारा तत्पुरुष समास का पद। अब यहाँ उत्तर पद प्रधान है, यहाँ सुख प्राप्त, प्राप्त शब्द प्रधान है, वो प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? सुख। तो यहाँ प्राप्त करना शब्द प्रधान है, इसलिए यहाँ तत्पुरुष समास हुआ। अब इसका जब हम समास्त पद का विग्रह करते हैं तो जो विग्रह पद बनेगा वो बनेगा सुख को प्राप्त, सुख को प्राप्त। दूसरा उदाहरण हम देख रहे हैं, सुख को प्राप्त, इसे धन को प्राप्त हो सकता है। सुख को प्राप्त करने वाला अर्थ भी कर सकते हैं। सुख को प्राप्त करने वाला, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला। अब आ जाइए माखन चोर। इसमें भी तत्पुरुष समास है, इसमें चोर शब्द प्रधान है। इस समस्त पद का विग्रह करेंगे तो आएगा माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला। तो ये द्वितीया तत्पुरुष के उदाहरण हो गए। अब द्वितीया तत्पुरुष के बाद हम आते हैं तृतीया तत्पुरुष। तृतीया तत्पुरुष देखिए यहाँ पर, इसमें विभक्ति तृतीया होती है और जो कारक चिन्ह होता है वो करण कारक होता है। तृतीया तत्पुरुष, इसमें कारक कौन होता है? यहाँ कर्म कारक होता था और यहाँ तृतीया तत्पुरुष में कारण कारक, कारण, इसको कहेंगे कारण तत्पुरुष में कारण कारक होता है और इसका चिन्ह होता है से। उसका को होता था, इसका चिन्ह क्या होगा? से होगा, से द्वारा। उदाहरण देखें, जैसे करुणापूर्ण, करुणापूर्ण, पूर्ण है, पूर्ण शब्द प्रधान है।
पूर्ण है, पूर्ण की प्रधानता द्योतित हो रही है, पूर्ण की, इसलिए तत्पुरुष समास हुआ। लेकिन किससे पूर्ण है? करुणा से पूर्ण, करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण। देखिए यहाँ कारक चिन्ह से आ गया और से जो है करण कारक है और विभक्ति इसमें तृतीया, से जो है तृतीया विभक्ति का चिन्ह है। तो तृतीया विभक्ति का एक उदाहरण हो गया। एक उदाहरण और देख लीजिए, करुणा से पूर्ण, शोकाकुल, शोकाकुल, ये समस्त पद है। आकुल है, आकुल है, ये पद प्रधान आकुल, क्या है? आकुल है। लेकिन किससे आकुल है? शोक से, शोक से आकुल। यहाँ पर देखिए कारण चिन्ह, कारक चिन्ह से आ गया, तो यहाँ पर करण कारक हो गया, से चिन्ह आ गया, अर्थात ये करण कारक तत्पुरुष या तृतीया तत्पुरुष का उदाहरण है। अब चतुर्थी तत्पुरुष का उदाहरण हम देखेंगे तृतीया तत्पुरुष। फिर अब आप आइए चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी तत्पुरुष। इसमें चतुर्थी विभक्ति जब विग्रह करते हैं तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग पाया जाता है। संस्कृत में चतुर्थी विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति का जो कारक चिन्ह है, कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक, करण कारक, ये संप्रदान कारक होगा। क्या होगा? संप्रदान। और इसका चिन्ह होगा के लिए, इसका चिन्ह होगा के लिए। अब इसका उदाहरण देखें, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है और चतुर्थी विभक्ति होती है संप्रदान कारक। चतुर्थी विभक्ति होने पर संप्रदान कारक हिंदी में होता है और कारक चिन्ह के लिए होता है। जैसे शिवार्पण, शिवार्पण, ये अर्पण शब्द यहाँ पर प्रधान है, इसलिए तत्पुरुष समास हुआ। अब विच्छेद करते हैं, इसका विग्रह करते हैं। विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति का तत्पुरुष हुआ, कौन से कारक का हुआ? तो शिव के लिए अर्पण, के लिए आएगा, इसलिए संप्रदान कारक शिव के लिए अर्पण, शिव के लिए अर्पण। देखिए यहाँ के लिए आ गया, इसलिए संप्रदान तत्पुरुष है और चतुर्थी तत्पुरुष है। चतुर्थी तत्पुरुष को ही संप्रदान कारक होता है, इसलिए इसको संप्रदान तत्पुरुष भी कहते हैं, चतुर्थी तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष। दूसरा उदाहरण है युद्ध भूमि। युद्ध भूमि किसकी भूमि है? भूमि शब्द प्रधान है, यहाँ पर भूमि है। क्या है? भूमि है, युद्ध की भूमि। इसका विग्रह करेंगे, युद्ध के लिए भूमि है, युद्ध के लिए भूमि। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ भी के लिए शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? संप्रदान तत्पुरुष अर्थात चतुर्थी तत्पुरुष आया। चतुर्थी विभक्ति के लिए होती है और संप्रदान कारक होता है। इस प्रकार से यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष हुआ। चौथा देखें पंचमी तत्पुरुष।
पंचमी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष का कारक चिन्ह क्या होगा? अपादान कारक से, इसका चिन्ह होगा से। अपादान तत्पुरुष लिख दें यहाँ पर, अपादान तत्पुरुष। ये अपादान तत्पुरुष है, इसका चिन्ह है से, कारक चिन्ह है से। यहाँ जो से होगा इसमें द्वारा भी आता है, से द्वारा अर्थ में। अब अपादान कारक का जो उदाहरण आता है वो हमारा होगा पंचमी में। पंचमी का उदाहरण होगा वृक्षात पतति। वृक्षात पतति, वृक्षात पतति। वृक्षात पतति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो वृक्षात पतति, वृक्षात पतति, वृक्ष से गिरते हैं। वृक्ष से गिरते हैं। ये वृक्षात पतति, यहाँ पर पतति शब्द हो गया होने के कारण ये पतति शब्द प्रधान है, अतः यहाँ पर तत्पुरुष समास हुआ। और से अर्थ होने के कारण वृक्ष से तो अपादान अर्थ में से का प्रयोग हुआ, अतः पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। धनहीना शब्द हो सकता है, धन से हीन। अब षष्ठी हम आ जाते हैं। षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, इसका कारक चिन्ह होगा संबंध। इसको संबंध तत्पुरुष कहेंगे, संबंध तत्पुरुष। इसका चिन्ह होगा का की के, का की के। इसका चिन्ह होता है संबंध कारक, ठीक है। जैसे इसका उदाहरण होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं राजा, राजभवन, राजभवन। विग्रह करेंगे राजा का भवन, राजा का भवन, राजभवन, राजा का भवन। ये भवन शब्द प्रधान है, इसलिए तत्पुरुष समास हुआ। और विग्रह करते हैं तो यहाँ का शब्द आता है, अतः यहाँ पर संबंध कारक हुआ और षष्ठी तत्पुरुष होकर के क्या हुआ? षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। अब आपका बचता है एक सप्तमी, एक बच रहा है। सप्तमी को हम यहाँ लिख दे रहे हैं सप्तमी तत्पुरुष। ये छठा है सप्तमी, सप्तमी तत्पुरुष। इसका है अधिकरण कारक होगा, इसका कारक होगा अधिकरण और चिन्ह होगा में या पर। उदाहरण इसका देखेंगे, उदाहरण है पुरुष सिंह, पुरुष सिंह। इसका विच्छेद करेंगे तो होगा पुरुषों में, पुरुषों में सिंह। कवि श्रेष्ठ दूसरा कर दे रहे हैं, कवि
श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ, इसका विग्रह करेंगे तो होगा कवियों में श्रेष्ठ। इस प्रकार से यहाँ देखिए अधिकरण कारक आया, यहाँ अधिकरण कारक आया, इसलिए सप्तमी तत्पुरुष हुआ। कवि श्रेष्ठ और पुरुष सिंह में सप्तमी तत्पुरुष हुआ। और जो उत्तर पद प्रधान है पुरुष सिंह, किसमें सिंह है? पुरुषों में सिंह है, इसलिए तत्पुरुष उत्तर पद प्रधान होने के कारण क्या है? श्रेष्ठ है। कवि श्रेष्ठ, कवियों में क्या है? श्रेष्ठ है। उत्तर पद प्रधान होने के कारण यहाँ पर तत्पुरुष समास हुआ। इस प्रकार से तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं विभक्ति और कारक पूर्वक, उसको आपने यहाँ पर अध्ययन किया। अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है।